तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बोइंग 787 फ्लाइट के बारे में। गाइज, आपको पता है कि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट हुआ, वो मॉडल बोइंग का 787 था। और यहाँ पे गाइज अभी अपडेट निकल के आ रही है, बोइंग 787 BA35 फ्रॉम लंदन टू चेन्नई रिटर्न बैक आफ्टर ये फ्लैप इशू। तो यहाँ पे गाइज ये बताया जा रहा है कि जो मॉडल बोइंग का 787 है, इसमें गाइज फिर से इशू आ रहा है इसका फ्लैप में, और ये इसको गाइज इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा लंदन में। और ये जो फ्लाइट है गाइज, वो लंदन से चेन्नई आ रही थी। यहाँ पे अपडेट में बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट था वो ब्रिटिश एयरवेज का था गाइज। यहाँ पे है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट BA35। ये बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर took off from London to Chennai. However, in a few minutes only, the captain announced there a flap adjustment issue. They tried sorting it out but couldn't. तो गाइज यहाँ पे यही अपडेट निकल के आ रही, जो कि पायलट थे वो इस इशू को गाइज फिक्स करने का ट्राई किए, बट ये फिक्स नहीं कर पाए और उसके बाद इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। गाइज आगे अपडेट में बताया गया है, द क्रू देन सर्कल्ड नियर द एयरपोर्ट फॉर एन आवर टू डंप द फ्यूल बिफोर लैंडिंग बैक टू लंदन सेफली। तो गाइज अपडेट में बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट के अंदर जितने सारे फ्यूल्स थे उसको पहले निकाला गया एंड उसके बाद इसे जो है लैंड करवाया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा गाइज यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही थी। और सेम मॉडल में हो सकता है गाइज इस मॉडल में कुछ तो पक्का गड़बड़ी है, लेकिन ये जो कंपनी वाले ये देखना इसे नहीं चाहते हैं। फिलहाल गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइज एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में गाइज इन्होंने बहुत सारे जो है वीडियोस बनाए हुए हैं, और एक डिटेल वीडियो भी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है। एंड उसके बाद गाइज कल इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया इसी चीज के बारे में कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, मतलब ये जंक्शन वगैरह करके गाइज वीडियो बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले इनका आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं डुअल इंजन फेल हुआ, लॉस ऑफ पावर हुआ, बट चीज हाईली इम्प्रोबेबल। आज तक हुआ ही नहीं कि दोनों इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट के एक साथ फेल हो गए हो। एक्चुअली एयरलाइन के पास और जेनेक्स के पास, जेनेक्स जिसके इंजन थे, सो दे हैव अ टेक्नोलॉजी की इंजन की लाइव फीड सारे पैरामीटर्स डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाते हैं, और एयर इंडिया के पास भी जाते होंगे। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट लगता है ये माइनर है, पायलट को मैं इसका इंडिकेशन दूंगा ही नहीं। हम जब लैंड होते थे तो इंजीनियर हमारे पास आता था, सर क्या हो गया, क्या फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट नहीं हुई, देखता था सर ये फॉल्ट आई है। सो द कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव लाइफ टाइम फीड, सो दे नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। वो सोच रहे होंगे इतना बड़ा इशू है तो उसमें पब्लिक में और मीडिया में क्या बोले। दूसरी चीज हाईली इम्प्रोबेबल कि ये बोइंग के ऊपर फटेगा या कंपनी के ऊपर फटेगा। मुझे जो लगता है जो एक नॉर्म चल रहा है, ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, क्योंकि दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। और एक शॉकिंग चीज मुझे आज पता चली कि इट इज ईजीएस्ट टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम इफ यू ब्लेम इट ऑन द पायलट। क्योंकि पास में बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि यार ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, बट जब फाइनल रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें उस चीज़ को उड़ा दिया गया। दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने यही सब चीजों के बारे में बात किया। और तो गाइज एयर इंडिया का बात हो रहा है, तो आपको एक चीज पता हो कि जो एयर इंडिया हुआ था उसका जो वीडियो एक वायरल हुआ था बहुत ही ज्यादा, और उस वीडियो को गाइज जिस लड़के ने शूट किया हुआ था, यहाँ पे अपडेट में बताया जा रहा है कि अहमदाबाद पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हो सकता है गाइज पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया गया हो। जब 12 जून को गाइज ये फ्लाइट हुआ था, उसके बाद अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाइज वो इसी मॉडल के फ्लाइट के अंदर बैठी हुई है, और ये ऐसा दिखा रही है कि मैं अकेले यहाँ पे जो है बैठी हुई हूँ, कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वो रिएक्ट कर के दिखा रही थी। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों के द्वारा इसे हेट कमेंट्स मिलने लगे, जैसे कि एक यूजर ने लिखा, अटेंशन सीकिंग एट इट्स पीक, कांट बिलीव पीपुल टेक दिस एज ए कंटेंट एंड बी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद दूसरे यूजर ने लिखा, इट इज फनी, हैव सम सेम। एक और यूजर ने लिखा, बना लिया कंटेंट, मिल गया व्यूज। तो इस कमेंट के गाइस नीचे यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैंने तो बस अपडेट करने के लिए बनाया था। तो ये सारा कुछ गाइस यहाँ पे इनको मतलब मिल रहा है हेट वगैरह, और ये शायद से अपडेट करने के लिए ही बनाई होगी। बट गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में इनका वीडियो चला गया, इसलिए इनको हेट मिलना स्टार्ट हो गया। अब गाइज ये सारे अपडेट्स थे एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में। अब आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में गाइज नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एक स्पाइस जेट पैसेंजर की तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइज अपडेट में बताया जा रहा है कि एक कोई पैसेंजर थे जो कि स्पाइस जेट में गाइज वहाँ पे टिकट किए हुए थे, और इन्हें बहुत टाइम तक गाइज वेट करना पड़ा। यहाँ पे अपडेट में बताया जा रहा है, स्पाइस जेट फ्लाइट डिले बाय 7 आवर्स
पैसेंजर सर्व्ड स्टॉल फूड्स बैक टू एयरलाइन मैनेजर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इनको 7 घंटे तक इंतजार कराना पड़ा एंड उसके बाद इन्हें जो खाना मिला वो भी गाइस स्टॉल फूड मिला, जो कि एक बहुत ही खराब और अनहाइजीनिक फूड था गाइस। और इसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले आपको इनका एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। खाए है ना, तो आप भी खाइए। मैंने नहीं खाया, मैंने आपके लिए रखा था। आप खाओ इसको। क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? तो हम कुत्ते हैं। ये खाना तू खाएगा? खा, यही सबके सामने खा, तो हमें भी पता चले ना कि हम जानवर हैं या इंसान हैं। क्या है ये? बिरयानी? बताओ सर, बिरयानी। आप सच्ची बताओ, बिरयानी है? ये बिरयानी है? क्या है? हमें 2 रुपए वाले पुलाव के भी चावल लायक नहीं है वो, पुलाव के भी लायक नहीं है। जाएंगे भी तो हाँ, खा इसको। कंपनसेशन के साथ। क्या हो गया? नहीं पसंद आया? पसंद नहीं आया? नहीं पसंद आया? फिर हम कैसे खाएं यार? इसका वीडियो बनाया क्या? बनाया। ओ भाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर है। अगर बाहर होता तो ये बुलेट तेरे मुंह में ठोक देता मैं, समझा? ये जानवरों का खाना तू बांट के 50 रुपए के चावल पब्लिक को चुप करेगा क्या? पहले तो एक काम कर, खाना अरेंज कर, जो लेडीज और बुजुर्ग है ना सबके लिए खाना अरेंज कर। ले पकड़ तेरे पानी की बोतल। यहाँ तब दिखना जब यहाँ पे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पानी की। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो रजत दलाल एंड एलवी यादव की तरफ से आ रही है। आपको पता है मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जो रजत दलाल है गाइस वो हरियाणवी हंटर टीम से बाहर हो चुके हैं। और इसी चीज को लेके गाइस अभी एलवी यादव से क्वेश्चन किया जा रहा था रिपोर्टर के द्वारा कि जो रजत दलाल है वो इस टीम से बाहर हो चुके हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों बाहर हुए। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने आंसर तो दिया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले रजत दलाल ने क्या बोला इस चीज के बारे में, मैं वो चीज बताता हूँ। गाइस रिपोर्टर ने रजत दलाल से पूछा एलवी यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बारे में, तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए दोनों भाई ही हैं और मैं किसी एक के साथ अभी नहीं दे सकता। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जो प्रिंस नरूला के साथ जो भी बंदे दिखते नजर आए थे पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था, उनमें से बहुत सारे जो बंदे थे वो इनके गांव से ही था, इसीलिए ये एलवी यादव के खिलाफ भी नहीं जा सकता और प्रिंस नरूला के खिलाफ भी नहीं जा सकता और बीच में ये विलन बन जाएगा। इसीलिए गाइस इन्होंने बोला कि मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है, अगर सलाह करनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी वो भी अच्छी बात है, मुझे इस चीज में मत घसीटो। तो ये सारा कुछ गाइस यहाँ पे ये बोलते नजर आ रहे हैं। एंड उसके बाद इनसे ईसीएल आने की हरियाणवी हंटर टीम के बारे में पूछा गया कि आप आखिर क्यों एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर अपॉर्चुनिटी कहीं अच्छा दिखता है तो वहां पे चला जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस टीम से बाहर हो चुका हूँ। और इसी चीज से रिलेटेड जब एलवी यादव से पूछा गया कि रजत दलाल आखिर हरियाणवी हंटर से बाहर क्यों हो गए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे रजत दलाल का कॉल आया, उन्होंने बोला भाई मैं दूसरे टीम से खेलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे वो जो है बाहर हो गए। और गाइस आपको एक चीज और भी बता दूं कि कल ईसीएल का ऑक्शन था और वहां पे रजत दलाल लखनऊ के टीम से खेलते नजर आएंगे इस साल। और मैंने आपको परसों की वीडियो में दिखाया था कि जो रजत दलाल है वो अविनाश मिश्रा के बारे में भी कुछ कुछ बोले थे इंटरव्यू में। अभी गाइस अविनाश मिश्रा का भी एक जो है ट्वीट वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, सुना है मेरे ऑब्सेस्ड लवर ने बहुत बातें की है मेरी, वेल थैंक यू फॉर द हाइपर रिएक्शन व्हिच प्रूव्ड माय एवरी सिंगल वर्ड I said in my last IVs. Definitely not gonna give any importance from now on as this is the only thing which कैन कीप यू इन लाइमलाइट, डन एंड ओवर। तो ये चीज गाइज इनके द्वारा ट्वीट करके बोला गया है। गाइज मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया रजत दलाल, प्रिंस नरूला, एलवी यादव, ईसीएल एंड जो है अविनाश मिश्रा के बारे में। अब आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो पुणे से आ रही है। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना घट चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रिज इन पुणे कोलैप्स, 20+ टूरिस्ट फॉल इन द रिवर। तो गाइज ये चीज बताया जा रहा है कि एक पुराना ब्रिज था पुणे में और उसके ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट खड़े हुए थे और गाइज वो पुल जो है अचानक से टूट गया और 20 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए। एंड गाइज यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि एज पुलिस 6 people have been rescued so far, some believed to have been swept away, no official confirmation on this। तो यहाँ पे गाइज ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये चीज का जैसी और भी कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी की तरफ से आ रही है। गाइज ये शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए हुए थे और वहां पे इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, जिसमें से गाइज एक क्वेश्चन था कि आप अभी यूट्यूबर्स एंड यूट्यूबर के जो कंटेंट होते हैं उनके बारे में क्या सोचते हो अबाउट पॉलिटिक्स। और यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए जैसे ध्रुव राठी,
नीतीश राजपूत, अभिमन्यु, एंड उसके बाद इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। हाँ सर, ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अलग जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के। हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नजर से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? जिनको जाने देते हैं, इसका मतलब उनसे इनके रिश्ते हैं, अवैध रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हो सकते हैं, कोई और अवैध रिश्ते हो सकते हैं, कहीं और से कुछ सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पे तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पे रोज आप टीका टिप्पणी करेंगे? अब गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एक्टर आशीष विद्यार्थी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइज एक एम्बैरेस्ड वीडियो वायरल हो रहा है एक इन्फ्लुएंसर का, जो कि इनके साथ बनाए हुए थे। मैं छोटा सा आपको उनका सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ। सत का उतारो मुर्शिद, देखो सर आशुतोष गुवारकर, ही इज ऑन द सेम फ्लाइट एज मी। आई एम सो हैप्पी सर। अच्छा रूमी, इफ यू प्रॉमिस नॉट टू एडिट इट, ये मेरी खासियत है। आप लोग कपिल शर्मा शो देखिएगा इसके लिए कि हर एक कोई मुझे अलग अलग नाम से पुकारता है। पहली बार किसी ने आशुतोष गोवारिकर बुलाया, इसको आपको रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए मैंने आपको सही पहचाना है। मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है। तो गाइस आपने वीडियो में देखा ये जो इन्फ्लुएंसर है बहुत ही भयंकर तरीके से एम्बैरेस्ड हो गई इनके सामने अबाउट इनके नाम को लेके। आप क्या सोचते गाइस इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एक सेकंड क्लास के बच्चे की तरफ से आ रही है। यहाँ पे गाइस एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है गाइस, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी सेकंड क्लास के बच्चों को यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, एआई, चैट जीपीटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो पहले दिखाता हूँ। तो बताया तो कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास। मैं हैरान हूँ कि सेकंड क्लास के बच्चों की ये स्कूल की बुक है, कोड एआई, एंड इसमें आपको देयर टीचिंग यू यूट्यूब, देयर टीचिंग यू, और क्या पढ़ा रहे हैं तेरे को? चैट जीपीटी, एआई पढ़ा रहे हैं तेरे को, अंडरस्टैंडिंग एआई। लुक एट दिस, सिरी, वॉइस असिस्टेंट्स, यूट्यूब। भाई ये सब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया यार। स्पीकर्स कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी सिखा रहे हैं, टर्मिनेटर सिखा रहे हैं तुम्हें। कुछ समझ आता है तेरे को ये सब? मैं भी समझाती है। तुम्हें आता है समझ? कमाल हो गया यार। I'm actually impressed. Oh, okay. Turtle board. There it is. There's the second class. तो गाइस आपने वीडियो में देखा ये जो फादर हैं वो अपने जो बच्चे का पढ़ाई को लेके गाइस चौंक गए कि अभी सेकंड क्लास में ही एआई के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आप क्या सोचते गाइस इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो मनाली से आ रही है। यहाँ पे गाइस बताया जा रहा है अपडेट में ये गर्ल इन मनाली फॉल आफ्टर हर जिप लाइन ब्रोक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो बच्ची थी 10 साल की, वो जिप लाइन में गाइस स्क्रॉल करते जा रही थी और बीच में ही जो जिप लाइन है वो ब्रोक हो गया और ये गाइस लगभग 30 फीट से नीचे गिर गई। एंड गाइस अपडेट में बताया गया है कि थैंकफुली शी सेफ नाउ। तो ये चीज गाइस यहाँ पे निकल के आ रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल में गाइस आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे इस वीडियो में। एंड रोजाना ऐसे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं 1000 सब्सक्राइबर से, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।